विजयादशमी या दशहरे का पर्व आश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को माँ भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजया नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्य अस्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन, नवरात्र पारण तथा दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का तो यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन और वैश्य बही पूजन करते हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। एक बार मां पार्वती जी ने भगवान शिव से दशहरे के त्योहार के फल के बारे में पूछा, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रावण नक्षत्र योग हो तो और भी शुभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण से धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके मुझे समझाइए। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष का अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छिपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गो रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने श्री रामचंद्र जी का विजय उद्घोष किया था। विजय काल में शमी का पूजन इसलिए होता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहां वस्तु पूजन करके अष्टदिक्पालों का तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विजयदशमी और दशहरे के उपलक्ष्य में हमारी जानकारी? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।